कृषि के क्षेत्र में सवार है अपना भविष्य। बुंदेलखंड का नंबर 1 एकमात्र कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय, गरौठा रोड, धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। कोर्सेज With moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Pramoda International College, Jhansi Road, Mauranipur. मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने बलिनी मिल्क प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि संसद में पेश हुआ वक्फ बिल मुस्लिमों के हित में बताया है और विपक्ष लगातार उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। इस पर विपक्ष को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। वहीं झांसी पहुंचने के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। झांसी से रौनक बबेली के साथ अभिषेक पाठक की खास रिपोर्ट। वक्फ बिल में आम मुसलमानों को फायदा हुआ। देखिए, वक्फ बिल को आप वक्फ बिल समझते हैं। वक्फ 3 संस्था में बटा हुआ है। एक वक्फ है, दूसरा वक्फ बोर्ड है। सरकार ने जो बदलाव किया है इस बिल के माध्यम से वक्फ में कहीं हस्तक्षेप नहीं किया है। वक्फ अरे आप पहले बीच में बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो आप बीच में क्या के लिए आप नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं क्या? वक्फ का काम है जो मुसलमान भाइयों का जो मस्जिद है या जो कब्रगाह है उसकी देखरेख करना, तो उसमें उनकी स्वतंत्रता है, उनकी आज़ादी है। उन्होंने कहा किसी ने हस्तक्षेप किया है, लेकिन वक्फ के जो आमदनी होते हैं वो खर्च सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए वक्फ बना उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, इस पर निगरानी वक्फ बोर्ड रहता है। तो वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन किया गया। इस देश में कोई कानून ऐसा है जो कहे कि वक्फ बाय यूजर, जिस जमीन पर वक्फ ने हाथ रख दिया और ये कहा कि 100 साल पहले ये वक्फ बाय यूजर था और वो वक्फ की जमीन हो गई, तो उसको भी कहा गया कि ठीक है, वक्फ बाय यूजर अगर आप कहते हैं तो उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उसकी जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स के कस्टोडियन है, वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में जांच लेंगे कि 2 साल पहले ये किसकी ज़मीन थी, वक्फ की ज़मीन थी कि नहीं ज़मीन थी, और उसके आधार पर वो निर्णय देंगे, तब फिर वो वक्फ की ज़मीन होगी। तो वक्फ बाय यूजर कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई नहीं होता है। सर, आपने बड़े सिंपल तरीके से बता दिया, पूरी बात तो अच्छी बात आपने बताई। अब ये नेताओं को आना चाहिए। अब नेताओं को जिनको वोट की राजनीति करना है, जिनको मुसलमान को दिग्भ्रमित करना है, तो वो तो अलग तर्क के साथ बात करेंगे ना, लेकिन सच्चाई यही है और इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। वो बताएं कि कहाँ वक्फ में हस्तक्षेप है सरकार का, वक्फ में कोई गैर मुसलमान कहाँ सदस्य होगा, वक्फ में जो मुसलमान है वही सदस्य होंगे। हाँ, वक्फ बोर्ड में सदस्य होंगे तो वो उसको निगरानी करना है, वो तो प्रशासनिक है। अगर हमको निगरानी करना है और एनडीडीबी के इस कार्यकलाप को या जो बालनी के दूध संग्रह केंद्र को का आमदनी जो हो रहा है वो सही खर्च हो रहा है कि नहीं, तो उसकी निगरानी के लिए अगर कोई तंत्र बन रहा है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है?